हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है विनी द पू ब्लड एंड हनी। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम रॉबिन नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि एक जंगल में खड़ा हुआ है। वहाँ पे उसे 6 जानवर मिले थे, जैसे कि ऑल रैबिट और विनी द पू और अन्य जानवर भी थे। और वे सब आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसमें से क्रिस्टोफर उन्हें काफ़ी सालों तक खाना देने लगा था। और कुछ सालों बाद क्रिस्टोफर को उस जगह को छोड़ना था, क्योंकि अब उसके दिन कॉलेज में जाने वाले हो गए थे। और उसके जाने के बाद सभी जानवर अकेले पड़ गए थे और वह भूखे रहने लगे थे, जिसमें कि जानवरों की आदत उनको फिर से पड़ने लगी थी। और कुछ दिनों बाद सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे जानवर को खा लिया था और वह इंसानों से नफरत करने लगे थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल के बाद। क्रिस्टोफर अपनी फियांसे मैरी के साथ जंगल में आता है और क्रिस्टोफर तभी अपने जानवरों वाले दोस्तों से अपनी फियांसे को मिलवाने वाला होता है। मैरी को इस बात पे भरोसा नहीं होता है और फिर वह दोनों आगे बढ़कर घूमते हैं, मगर क्रिस्टोफर को कोई जानवर नहीं मिलता। और वहीं मैरी क्रिस्टोफर को दुखी नहीं दे सकती। वह सोचती है कि ये जानवर उसके बचपन की इमेजिनेशन के ही कारण है। और तभी क्रिस्टोफर को एक आवाज़ सुनाई देती है और वह एक पास के वुड हाउस में घुस जाता है और वहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। और वह जगह मैरी को कुछ ठीक नहीं लगती और क्रिस्टोफर कहता है उस अपने जानवरों को वो संभाल लेगा। और उसे पास में पू का घर दिखता है। फिर पू के घर में एक जली हुई फोटो दिखती है जो कि क्रिस्टोफर की होती है और फिर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। और तभी मैरी को पिगलेट पकड़ लेती है। क्रिस्टोफर तभी पिगलेट को रोकने के लिए कहता है और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पिगलेट मैरी को उसी वक्त मार देती है। क्रिस्टोफर वहीं पर रोने लगता है। तब उसके सामने पू आता है। फिर क्रिस्टोफर पू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ से पिगलेट आती है और क्रिस्टोफर तभी उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। और फिर पू और पिगलेट दोनों उसे पकड़ लेते हैं और दोनों मिलके उसे काफ़ी मारते हैं। तब इस फिल्म की शुरुआत हमको दिखाई जाती है। और फिर दूसरी जगह हमें माया नाम की एक लड़की नज़र आती है कि अकेले रहने से डर रही होती है और उसकी थेरेपिस्ट और उसे समझाती कि वेकेशन तुम्हें लेना चाहिए कहीं जंगल में जाके। और फिर माया उसे हाँ बोलती है। कुछ दिनों के बाद माया अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर वेकेशन मनाने एक जंगल में पहुंचती है। और फिर वो लोग एक घर के अंदर जाते हैं और उसे देखते हैं। दूसरी तरफ उसकी एक दोस्त तारा, जो कि रास्ता भटक गई होती है, वह माया से बात करना चाहती मगर नेटवर्क की वजह से वह बात नहीं कर पा रही होती है। और फिर वो जंगल में आगे बढ़ती है और उसे वहाँ पे विनी नज़र आता है और तारा उसे देख के भागती है। और फिर वह एक खाली फैक्ट्री में घुस जाती है और तभी उसके पीछे से पू आता है, उसे पकड़कर वुड कटर में डाल देता है। बाकी लड़कियां साथ में बैठी होती हैं, जिसमें कि माया सबको बताती है कि उसे कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ऐसा उसे हमेशा लगता है। और दिन उसे ऐसा फील हुआ कि कोई आदमी उसके चेस्ट को छू रहा है। और तब वह काफ़ी डर गई थी और तब से वह थेरेपिस्ट के पास जाने लगी है। थेरेपिस्ट ने उसे वेकेशन का ऑफर दिया था। अगले दिन वो आगे बढ़ता है और क्रिस्टोफर के पास आता है और उसने क्रिस्टोफर को अभी भी जिंदा रखा हुआ है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि उसका पू काफ़ी अच्छा था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था उसे छोड़ के जाने के लिए। और उसे पता नहीं था उसके जाने के बाद तुम लोग ऐसे बन जाएंगे। इसी वजह से क्रिस्टोफर फिर से पू से माफ़ी मांगता है। और तब विनी याद करता है कि क्रिस्टोफर ने उसे कभी भी नहीं छोड़ा था। और विनी अचानक से रोने लगता है। फिर क्रिस्टोफर के पास आके उसे वह चाबुक से मारने लगता है। और फिर लारा अपनी कुछ फ़ोटोज़ खींच रही होती है, तभी पास में उसे विनी नज़र आता है और फिर उसे सामने आने के लिए कहती है। अगर आवाज़ देने पे कोई नहीं आता तो फिर लारा वाटर पूल में आराम करने लगती है और उसके पीछे से विनी और पिगलेट दोनों आगे आते हैं और लारा को वो लोग पकड़ पकड़ के बेहोश कर देते हैं। फिर लारा को वो लोग बेहोश कर देते हैं और उसे वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। उसको रोड पे बांध दिया होता है और गाड़ी में पू बैठा होता है और वह गाड़ी लेके आगे बढ़ता है, मगर लारा विनी के पैर पकड़ लेती है और फिर पू लारा के सिर को गाड़ी से कुचल के आगे बढ़ता है और उसकी आवाज़ बाकी लड़कियों तक भी पहुँच जाती है और वो लोग काफ़ी डर जाती हैं। और फिर लारा की लाश उन्हें दिखाई देती है
फिर सभी लोग वापस भागकर अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं। वह खिड़की से देखती हैं तो घर के बाहर पू खड़ा नजर आता है। फिर चारों घर के अंदर छुप जाती हैं। अचानक से घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। फिर एलिस और जोई पुल के पास आती हैं। वहाँ पे पिगलेट एलिस को मार के बेहोश कर देती है, जिसमें कि जोई पानी में गिर जाती है। तब पिगलेट हथौड़ा लाकर जोई को मार देती है। देर बाद उसी जगह पर मारिया और जैज आते हैं। वह दोनों देखती हैं कि पिगलेट और पू वहाँ से एलिस को लेके जा रहे होते हैं। उन्होंने जोया को भी मार दिया है। फिर दोनों छुपकर उन दोनों का पीछा करती हैं और वह दोनों वोड में घुस जाते हैं और वहाँ पे एलिस को भी बंदी बना लिया होता है। देर बाद पूल के वहाँ के जाने के बाद मारिया और जैज अंदर आते हैं और वह लोग एलिस को आज़ाद कर देते हैं। और फिर वहाँ किसी और के भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाके देखती हैं तो वहाँ पे क्रिस्टोफर होता है और वह मिलकर क्रिस्टोफर को भी आज़ाद कर देती हैं। क्रिस्टोफर चल नहीं पाता है और तभी उनसे वहाँ से कहता है यहाँ से भाग जाओ। फिर लड़कियां वहां से भागती हैं। फिर बाहर वहां पे मैरलिन नाम की एक लड़की मिलती है, जिसका मुंह भी पिगलेट ने काफी ज्यादा खराब कर दिया था मार के। और फिर बाकी लड़कियां उस लड़की को भी आज़ाद करती हैं। फिर मैरी बताती है कि पिगलेट ने उसके पति को भी मार दिया है। मार्लिन आईने में अपना मुंह देखती है, जिससे वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह पिगलेट से बदला लेगी यह बोलती है और फिर वहाँ कुछ ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पे तभी एक गन मिल जाती है। फिर वह पिगलेट को चुनौती देती है और आगे बढ़ती है। फिर बाकी लड़कियां इधर उधर छुप जाती हैं। फिर मार्लिन एक गोली चलाती है, तब उसके सामने पिगलेट आती है और वह पिगलेट की तरफ गोली चलाना चाहती थी, मगर उस वक्त उसकी गोलियां ख़त्म हो गई थीं। और उसके पीछे से पू आता है और मार्लिन को गिरा कर उसके मुंह पे शहद डालने लगता है और फिर वहाँ पर उसे वो लोग मिल के जला देते हैं। यह देख के मारिया जैस काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागती हैं और फिर वो उनका पीछा करने लगता है। और फिर एलिस हथौड़ा मार देती है पिगलेट के मुंह पे, जिसके कारण से पिगलेट वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर पिगलेट को एलिस बांध देती है और फिर एलिस पिगलेट के सिर पे हथौड़ा मारने लगती है और उसे फिर ख़त्म कर देती है। और पिगलेट दर्द के मारे चिल्ला रही होती है, तभी उसके पीछे से पू आ जाता है और एलिस को मुंह में चाकू मार के उसे वहीं ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ मारी और जेस को एक गाड़ी की तरफ कुछ आदमी मिलते हैं, तब वह उनसे मदद मांगती हैं और तभी वहाँ पे पू भी आ जाता है। तभी वह आदमी उन लड़कियों को कार में बैठने के लिए कहता है और चारों फिर पू के पास आते हैं। वह पू को मारने लगते हैं। काफी मार खाने के बाद पू वापस उठता है। वह अपने हाथों से एक आदमी का जबड़ा तोड़ देता है। ऐसे ही वह बाकी उन लोग को भी मार देता है और फिर वो लड़कियों की तरफ बढ़ता है। तभी लड़कियां उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती हैं, में कि प्यू गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ लड़कियां ले जाके गाड़ी ठोक देती हैं और तभी लड़कियां घायल हो जाती हैं और पू जैस को घसीट के बाहर निकालता है और उसका मुंह काट कर वह मारिया को दिखाता है। तब मारिया काफी डर जाती है। मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी क्रिस्टोफर गाड़ी लाके पू के ऊपर ठोक देता है। फिर वो मारिया को चेक करता है और वहाँ पे मारिया जिंदा होती है। तभी वह दोनों वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पू वहाँ पे अचानक से आ जाता है और मारिया को पकड़कर अपना चाकू निकालता है और तभी क्रिस्टोफर पू से फिर से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है वह मारिया को छोड़ दे, वो ज़िंदगी भर वहीं पे रहेगा, ऐसा वादा करता है। घर पू उसे याद दिलाता है कि ऐसा वादा उसने बचपन में भी किया था, मगर वह भाग गया। और फिर पू मारिया का गला काट के उसकी तरफ फेंक देता है। मारिया क्रिस्टोफर के कानों में कहती है कि तुम भाग जाओ और क्रिस्टोफर वहाँ से भागने लगता है, मगर पू मारिया के टुकड़े करने लगता है। और इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।